बाबरा बाबरा मन मेरा जिंदगी जिंदगी के संग चला बाबरा। क्या फ़र्क पड़ता है कॉन्फ्रेंस रूम में पिच कितना ही अच्छा हो, फंडिंग तो पर्सनली क्वेश्चंस में मिलते हैं ना, उसके लिए सीईओ के केबिन में जाना होता है। अब अंदर क्या होता है उस पर डिपेंड करता है कि फंडिंग मिलेगा या नहीं, है ना, और अगर मिला तो कितना मिला। Very heavy episode. Very intense. You tell me, ऐसा क्यों? Now I want to ask, how difficult was it for you personally to play this? Because we all know you in real life, you're nothing like it. So completely opposite, and to talk about women like that, how difficult was it for you? हमारे लिए तो सुनना ही बहुत मुश्किल था। डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उस जोन में चले जाते हैं जहाँ वो कुछ भी गलत करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो गलत कर रहे हैं। भले उनको समझाने वाले उसके दोस्त हो कि तू गलत कर रहा है या जो भी, जैसे प्रशांत शो में मुझे समझा रहा है बट मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा मेरे लिए डिफ़िकल्टी तो ये रही है कि उसको, जैसे कि मैं उसको छेड़ता हूँ, उस लड़की को क्लब में छेड़ता हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू प्ले, टू ज़बरदस्ती उसके अंदर इन्वॉल्व होना। फिर वो मेरे को पुश करती है, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं उसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार वो कैसी लड़की है, पलट गई, उसने मुझे इशारे किए पहले आने के लिए, मैं गया, फिर गया तो वो पलट गई। मतलब बेसिकली मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ अभी भी वहाँ पर भी कि मैं गलत कर रहा था, मेरे लिए वो गलत थी, क्योंकि आप उस जोन में होते हो यार, वो एक एनिमल माइंड आ जाता है मे बी कि हाँ, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि तुम समझ नहीं पाते हो, हैंडल नहीं कर पाते वो सिचुएशन को। तो मेरे को, मैं और बेटर करना चाह रहा था उसको, बट हाँ उस लेवल तक भी मेरे लिए जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट अगेन एट द सेम टाइम वो एक्सेप्टेंस है कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो रिजेक्शंस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से फेज़ में चले जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है गलत सही, और जस्ट वो कर बैठते हैं। नहीं, बट तू एज अंकित या किसी को भी क्या करना चाहिए वैसे सिचुएशन में, अगर तू उसका दोस्त है। सीधी बात है भाई, और क्या। बट उससे वो नहीं समझता ना, चाटे से नहीं समझता उसको जब तक खुद नहीं गलती समझ आती। बट मैं पता नहीं एज अंकित मैं शायद सेपरेटली तेरे को बोलता, तुझे ले जाता। वहाँ पे इज नॉट रियली समझाना इन द मोमेंट। Yeah, इफ ही इज exactly. एक्टिंग Not in आउट the ऑफ moment. इमोशन, then a friend also must act out of emotion and slap him. Yeah. Like to give him Yeah. a wake up call, like what the fuck are you doing? I really liked how the girls called him out. Yeah. That was amazing for me. For Diksha and Tia, it was like a very shocking thing कि हमारा दोस्त जिसको हम इतने साल से जानते हैं, ये ऐसी बात बोल कैसे सकता किसी और लड़की के लिए कि हम इतना इसको मानते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा दोस्त हो कि वो ऐसा इस लेवल पे जा रहा है और फिर हमें ही पॉइंट आउट कर रहा है। दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल शॉकिंग। बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आई हेटेड यू। बट वही एज अ फ्रेंड वही बात होती है ना कि जब कोई आपका दोस्त ऐसा कर रहा है कुछ, दैट मीन्स आप भी उसी लेवल पे, उसी इमोशन पे आप डील कर रहे हो उसे, जो जिस जोन में और जिस स्पेस में वो है, ठीक है। सोल्यूशन नहीं है फिर उसका, व्हाट आई फील। Solution उस मोमेंट में वैसे भी नहीं है, because his younger brother deals with him in a very different way. Not, he doesn't come to that emotional level. He is dealing in a very different way, but that also doesn't give a solution. तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में तो वो कैरेक्टर अपनी भड़ास निकालेगा ही। इट्स ओनली लेटर इन सॉलिट्यूड, जब वो अपने साथ बैठा होगा तभी समझ में आएगा, किसी के कहने से नहीं समझ में आएगा, और वही होता भी है। No, but as a friend, won't you defend him in the first place? Why would he वहाँ defend पे him? no like नहीं, डिफेंड अलग होता है। क्लब में of course, obviously, हाँ, क्लब में you will not beat him or Obviously, something, obviously. but after that you will say कि भाई हाँ, Yeah, obviously. I mean, bro,
She said so. I also got this thing, and whatever first impulse came to me, I said मैंने चाटा लगा दूंगा. fair वो enough. उसमें उसके बाद but somehow also will still protect feel- from other people who are beating him. Obviously, yeah, will obviously, protect but the her. point is not about protecting you. The point is something else. Obviously, someone is getting beaten through your own. कुछ भी हो जाए तो हाँ, मुझे कि बचा मतलब है. हाँ. उसको- But that is all the in point. all fairness, Tia and Diksha will be in the obviously next episode में पता चलेगा they're giving the space to him. Of course, एक बार सुन लिया जो इतना भारी भरकम wordings ईशान has used, तो वो सुन लिया. उसके बाद they went away. Obviously ऐसे तो है नहीं कि दोस्ती तोड़ दी है. बाद में they also later उसको समझाते ही हैं. But obviously taking some space. I still feel थप्पड़ तो बनता है. Somebody needs to do that because That is true. you can't just get away with no consequence and just आपके दोस्त अगले दिन आपको आके आराम से समझा रहे हैं. सी थप्पड़ वो आउट ऑफ एक वो भी हो जाता है कि भाई मैंने बस मार दिया, भले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान को फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, मैं बस मार दी या मैं मार दिया, वो एक अलग चीज़ हो जाता है. वो तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मार रहे हो. No, I'm saying there has to be, for a physical act like that, there has to be some immediate physical consequence so that later when the person reflects, वो उसको पड़ता है ना वो ऑलरेडी. gravitas समझ में आए. क्लब में वो मार खाता है किसी ना. हाँ, अपने से exactly. मार is अगर वो different. ना हो, अगेन दोनों को पॉइंट अपने- बहुत अलग है. नहीं, अगर वो चीज ना अगर- हो से और अलग सीधा है। इंसान को बस समझाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी उस इंसान के लिए, उस सिचुएशन की. बाबरा मन, जमीन से जमीर तक का सफर.